सो हेलो एवरीवन। खमा गणी सभी लोगों ਨੂੰ। मेरा नाम है सुनील नागर और आज अपन करेंगे 9th क्लास एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1 अध्याय नंबर 1 का 1.2। इसमें है अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याओं में अपन इस चैप्टर में अपन पढ़ेंगे 3 क्वेश्चन है। जो 3 क्वेश्चन इस चैप्टर के अंदर दिए हुए हैं, उदाहरण नहीं मैं यहाँ पे नहीं बताने वाला उदाहरण, लेकिन उन उदाहरण को जो इम्पोर्टेंट है, उदाहरण जो जो एकदम इम्पोर्टेंट है कि ये बहुत ज़्यादा आने वाला है, उस उदाहरण को मैं लास्ट में आपको ज़रूर समझाऊंगा। तो पहले क्वेश्चन में अपन यहाँ पर देखते हैं कि सत्य और असत्य वाला एक क्वेश्चन दिया हुआ है, जिसमें अपन 3 क्वेश्चंस देखते हैं। तीनों क्वेश्चंस में जो सबसे पहले क्वेश्चन आ रहा है वो है परिमेय संख्या वाला, अपरिमेय परिमेय संख्या वाला। तो इस क्वेश्चन में है प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो ये क्या है? कथन सत्य है। सत्य कैसे है? क्योंकि वास्तविक संख्याएं किससे मिलकर बनी होती है? परिमेय संख्याओं से और अपरिमेय संख्याओं से। दोनों प्रकार की संख्याओं को मिलाकर ही वास्तविक संख्याओं को बनाया जाता है। तो जितनी भी अपरिमेय संख्याएं आएगी वो सभी की सभी वास्तविक संख्याओं के अंदर आएगी, और जितनी भी परिमेय संख्याएं आएंगी वो भी, और अपरिमेय संख्याएं आएंगी वो दोनों, जितनी भी हैं वो सारी वास्तविक संख्याओं के अंदर आएंगी। तो ये कथन क्या हो गया अपना? सत्य हो गया। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन पे देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है अपना? तो दूसरे क्वेश्चन के लिए दूसरी स्लाइड पे चलते हैं। दूसरे स्लाइड में दूसरा क्वेश्चन है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु m के रूप में संख्या पर दर्शाया जाता है। मान लीजिए कोई संख्या रेखा है, उसके ऊपर कोई भी संख्या को m के रूप में दर्शाया जाता है, ये इसका मतलब होता है। जहाँ एक m एक परिमेय संख्या है, ये बात गलत है। संख्या रेखा पर तो सारी संख्याएं प्रदर्शित होती है, वो जरूरी थोड़ी ना है कि सिर्फ परिमेय संख्या हो। अपरिमेय संख्याओं का क्या होगा फिर? तो जो सेकंड पार्ट है वो गलत हो गया इसका, इसीलिए ये कथन क्या हो जाएगा? फाल्स हो जाएगा। क्योंकि संख्या रेखाओं पर तो अपरिमेय संख्याएं भी प्रदर्शित की जाती है, परिमेय संख्याएं भी प्रदर्शित की जाती है। हाँ, ये बोल सकते हैं कि उनको एम के रूप में भी अपन दर्शा सकते हैं कि मान लेते हैं, पर वो जरूरी नहीं है ना कि वो एम सिर्फ परिमेय संख्या हो। अगर वो एम को अपन ये मानेंगे कि परिमेय संख्या है, तब तो फिर नहीं, गलत बात है, ऐसा नहीं हो सकता। अपरिमेय संख्याओं का क्या करेंगे फिर? सारी जितनी भी संख्या है ना, पूरे होल नंबर्स, वास्तविक संख्या सारी संख्या रेखा पर प्रदर्शित की जा सकती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, ये बात भी गलत है। फिर प्रत्येक वास्तविक संख्या अगर अपरिमेय संख्याएं हैं तो फिर परिमेय संख्याओं का क्या होगा? वही मतलब ये पूरा टॉपिक जो है क्वेश्चन नंबर 1 वो परिमेय और अपरिमेय को दर्शाने के लिए गया। परिमेय और परिमेय में सिर्फ एक ही डिफरेंस अगर देखेंगे तो दिखता है। परिमेय संख्याओं में सब चलता है, अपरिमेय संख्याओं को पहचानने की सिर्फ एक तो संख्याओं की भाग देते हैं किसी संख्या में, तो वो भाग जाता ही जाना, मतलब 10 के बाद प्रसार रुकना नहीं चाहिए, वो अनंत तक जा रहा है। और संख्याओं का रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, ये 2 रूल है। या संख्याओं का रिपीटेशन नहीं होना चाहिए और भाग रुकता नहीं चाहिए, यानी कि 10 प्रसार इनफाइनाइट। ये अपरिमेय संख्याओं की पहचान है। बाकी सब परिमेय संख्या है, ये सिर्फ 2 चीजें, भाग रोकना नहीं चाहिए, नंबरों की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। बस इतना समझोगे, अपरिमेय संख्याओं को पहचान लोगे, यही एक नॉर्मल सी पहचान है उनकी। हो गया। तो नेक्स्ट चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2 पे, क्योंकि इसके यही इतना ही था। क्वेश्चन नंबर 2 बोलते कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांक यानी कि पॉजिटिव इंटीजर के वर्गमूल अपरिमेय संख्या होते हैं? किसी भी धनात्मक पूर्णांक का अगर वर्गमूल निकालते हैं तो वो क्या अपरिमेय संख्या होता है? यदि नहीं होता है तो ऐसी संख्याओं का उदाहरण दीजिए जिनका वर्गमूल अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है, तो उदाहरण हो गया सब नहीं, सभी पूर्णांकों के अंडरवर्ड परिमेय नहीं होते हैं। सही बात है। जैसे कि √4, उसका पूर्णांक जो 2 आता है तो वो अपरिमेय थोड़ी ना है, वो परिमेय संख्या होगा। तो √4 भी तो क्या हो गया फिर? परिमेय हो गया। तो धनात्मक पूर्णांकों का वर्ग पूर्णांक इंटीजर के बराबर निकल आता है, तो वह परिमेय संख्या होती है। केवल वे संख्याएं हैं जिनका पूर्ण वर्गमूल पूर्णांक नहीं होता है, वह अपरिमेय संख्या होती है। मतलब जिनका वर्गमूल, मतलब जो दशमलव के बाद भी जीरो चलती रहती वो ना ही रिपीटेशन आता है, वो संख्याएं अपूर्ण हो जाती है। जैसे कि अपन यहाँ पर एक उदाहरण के लिए चार्ट देखते हैं। इस चार्ट में क्या होता है कि मैंने लिया है कि अंडर रूट 1 का क्या होगा? वर्गमूल 1 ही होगा। अंडर रूट 4 का 2 होगा, अंडर रूट 3 का 9 होगा, अंडर रूट 2 का 1.414, और फिर ऐसे 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 करते करते अलग अलग आते रहते हैं। तो ये क्या हो गया? अपर में अंडर रूट 3 का क्या हो गया? 1.73214525, ऐसे कुछ आता रहता है इसमें पीछे, तो ये भी क्या हो गई? अपर में संख्या होगी। अंडर रूट 5, इसमें भी ऐसे आता है, मतलब आते जाता है, मतलब ये फिक्स, मतलब जिनका एक प्रॉपर नहीं आता है ना अंडर रूट के बाद, वो संख्या है। और कुछ संख्या ऐसी होती है कि जिनका प्रॉपर आ जाता है,
प्रॉपर नहीं आता है, पर फिर भी उनका जो दशमलव प्रसारण है वो रुक जाता है, वो भी परिमेय संख्याओं में आ जाती है। ये सब संख्याओं को अपनों को ध्यान में रखना चाहिए। पुनरावर्त ये दशमलव के बाद पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, और जो दशमलव प्रसार है वो रुकना नहीं चाहिए। दो चीजें याद रखनी अपरिमेय संख्या। अब चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में अपन को दिखाया है कि दर्शाइए कि रूट 5 को किस प्रकार से अपन संख्या रेखा पर प्रदर्शित करेंगे। तो उसके लिए एक सबसे पहले तो बेसिक तरीका होता है, जो कि मैंने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, इसको मैं आपको करके भी बताऊंगा। और एक आपकी किताब में दिया हुआ है, और किताब में बहुत अजीब सा लेंथी सा दिया हुआ है, उसको भी समझने की क्वेश्चन क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो इंपॉर्टेंट इसलिए है कि अगर आप जो नॉर्मल से, जैसे मैंने यहाँ पे बताया है, इस तरह से अगर कोई संख्या मिलती है, उसका तो आप कर्ण और लंब जल्दी से निकाल लेते हो, या आधार और लंब निकाल के कर्ण को मिला के आप रूट 5 बना लेते हो। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, मैंने यहाँ पे दिया हुआ है कि अपन ने आधार मान लिया 1, कर्ण लंब मान लिया 2, और कर्ण क्या निकल गया फिर, रूट 5 पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय तो याद है ना, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। इजी है ना। ऐसे ही इसको निकाल, यहाँ पे तो अपन कर्ण निकाल लिया, कर्ण से अपन वहाँ पे काट कट कर देंगे, वो अब मैं अभी समझाता हूँ उसको कैसे करना है। लेकिन अगर मान के चलिए कि आपको रूट 6 दे दिया, रूट 7 दे दिया, तब आप कैसे निकालोगे? तब आपको क्या करना पड़ेगा, पहले रूट 5 निकालना पड़ेगा, फिर रूट 6 निकालना पड़ेगा। रूट 5 इसलिए निकालना पड़ेगा क्योंकि रूट 5 के बाद ही रूट 6 आएगा, तो पहले आपको रूट 5 निकाल, इसीलिए वो जो आपकी किताब में मेथड दिया है वो भी सीखना है। वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि रूट 6 7 8 ऐसे कुछ दे दिया जो आपको समझ में नहीं आ रहा, जिसमें कर्ण और आधार आपको निकल ही नहीं रहा है, तो आपको वो उसी तरीके से करना पड़ेगा। तो यहाँ पर पहले इस मेथड को समझते हैं। तो क्या करेंगे, एक संख्या रेखा खींच लेंगे। संख्या रेखा पर जीरो मतलब एक पॉइंट ओ ले लेंगे, ओ से एक ए तक 1 सेंटीमीटर का एक खींच लेंगे। उस ए पर पे क्या करेंगे, ए पर एक लंब डालेंगे जो कि 2 सेंटीमीटर का हो जाएगा। 2 सेंटीमीटर को फिर यहाँ से ओ से मिला देंगे, बी को ओ से मिला देंगे, बी को ओ से मिलाते अपन को रूट 5 मिल जाएगा, और उसको कट कर देंगे तो अपन को रूट 5 संख्या रेखा पर प्रदर्शित हो जाएगा। चलो मैं करके दिखाता हूँ कैसे करना है। कि सपोज कीजिए कि यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि एक रेखा दी हुई है, रेखा खींचता हूँ जस्ट मिनट। मान लीजिए कि एक एक ये रेखा दी हुई है, ठीक है। इस रेखा पर यहाँ पर है कि ओ पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पर अपन ने ले लिया कि एक ए पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पर ये क्या है कि 1 सेंटीमीटर का अपन ने डिस्टेंस ले लिया, डिस्टेंट। अब इस डिस्टेंस से यहाँ पर ए पर अपन क्या करेंगे, एक लंब डाल देंगे। ये लंब कितना डाल देंगे, ये 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर का अपन यहाँ पे लंब डाल दिया, ठीक है। थोड़ा सा मेरा ना हैंड राइटिंग अच्छा नहीं है। तो क्या हो गया कि अपन ने जैसे पढ़ा था ना कि अभी अपन को क्या करना है, ये जो कर्ण दिया हुआ है, ये जो लाइन दी हुई है, इसका वैल्यू फाइंड करना है। इसका वैल्यू कितना आएगा, इसका वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे अपन, जैसे कि इस पॉइंट को क्या दे देते हैं अपन, इस पॉइंट को दे देते हैं अपन बी मान लेते हैं, बी, ठीक है। तो ओ बी का स्क्वायर बराबर क्या आ गया, ओ ए का स्क्वायर प्लस प्लस ए बी का स्क्वायर, ठीक है। तो ए का स्क्वायर क्या है, एक, एक का स्क्वायर है, इसका कितना आ गया, 4 आ गया, ठीक है। इसका 1 और 4 कितना हो गया, ये 5 हो गया। लेकिन लेकिन ये क्या है, स्क्वायर है, तो अपन को इसका अंडर करना पड़ेगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, ठीक है, ये आ गई √5। अब आपका काम सिर्फ यहाँ पे खत्म नहीं हुआ है, आपका काम यहाँ खत्म नहीं हुआ है, देखते हैं आपका काम अब शुरू होगा। आपका काम, ये तो अपन ने √5 को निकाला है अभी, अब √5 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर आपका जो प्रकार है उसको रखेंगे, अपने पेंसिल को यहाँ पे रखेंगे, और यहाँ से एक ऐसे करते हुए, ऐसे करते हुए, ऐसे करते हुए, ऐसे 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 ऐसे। इस संख्या रेखा कौन सी है अपनी, ये है संख्या रेखा। इस संख्या रेखा पर यहाँ पे एक चाप काट देंगे, ठीक है। ये क्या आती है यहाँ तक, 1 सेंटीमीटर, यहाँ तक क्या है, ये 2 है। तो 1 और 2 के बीच में ये जो यहाँ पे है, ये है, ये पॉइंट क्या हो गया आपका, √5। ये पॉइंट, ये पॉइंट क्या हो गया, √5। इसको दे देंगे अपन नाम दे देते हैं एम, ठीक है।
ये हो गया √5। अब मान लीजिए कि आपको दिया हुआ है कि √6 निकालिए। अब √6 करके देखते हैं, ठीक है। √6, अब मान लीजिए कि अपन को दिया हुआ है कि √6 निकालना है, तो √6 निकालने के लिए सेम वैसे संख्या रेखा खींचेंगे, ठीक है। यहाँ पे खींचेंगे ओ, एक बनाएंगे, ये ए हो गया, ठीक है। इतना आ गया ना समझ में? यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ तक, यहाँ तक ये 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, और ये भी 1 सेंटीमीटर। आई एम सॉरी, थोड़ा सा हैंड राइटिंग थोड़ा सा बेकार है मेरा। ओके, यहाँ पे सी पॉइंट दे देते, ठीक है। और ये कितना है, ये कितना ले लिया, मान लीजिए ये अपन ने ले लिया 2 सेंटीमीटर, ठीक है। ये ऑलरेडी अपन को क्या करना पड़ेगा, पहले √5 बनाना ही पड़ेगा। ये हो गया √5। अब अपन को क्या करना है कि क्या करना है, अपन को √6 निकालना है। तो √6 निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर इस रेखा से एक 1 सेंटीमीटर का लंब डालेंगे, लंब। इसको आधार मानेंगे, इस लाइन को आधार मानना है। कौन सी लाइन, यहाँ पर अपना आधार होगी, ये वाली लाइन। ये वाली लाइन क्या हो गई, अपना आधार हो गई। अब ये आधार को लेके ये 1 सेंटीमीटर का अपन ने लंब डाल दिया, ये हो गया बी, ठीक है। अब ये क्या है, 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर, सॉरी यार मैं अच्छे से लिख नहीं पा रहा हूँ यार, ठीक है। 1 सेंटीमीटर, अब 1 सेंटीमीटर हो गया, तो यहाँ पर अब क्या करेंगे, इस लाइन से यहाँ तक अपन एक लाइन खींचेंगे। अब इस लाइन की वैल्यू अपन को निकालनी है। इस लाइन की वैल्यू कैसे निकलेगी, इस लाइन की वैल्यू लिखेगी, ये आधार हो गया, ये लंब हो गया, तो ये क्या हो गया, ये कर्ण हो गया, ठीक है। अब ये करने के लिए अपन क्या करेंगे, ये यहाँ पे लिख देते हैं डी पॉइंट, ठीक है। तो डी 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 डी, तो डी क्या है, ओ डी का स्क्वायर बराबर ओ बी का स्क्वायर प्लस प्लस बी डी का स्क्वायर। अब खोलेगा, बी डी की वैल्यू क्या है, बी डी की वैल्यू 1 है, क्योंकि और ये अपन ने कैसे किया, यहाँ पर अपन क्या करें, अपना चांदा जो होता है ना, चांदा, उससे 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, और उस 90 डिग्री के एंगल पे 1 सेंटीमीटर की अपनी पटरी स्केल की सहायता से 1 सेंटीमीटर का खींच लेंगे, और जहाँ पर भी वो आएगा उसको इससे मिला देंगे, तो ये 1 सेंटीमीटर बन जाएगा। और ये √5 अपन ने यहाँ से निकाल ही लिया, पहले मैंने बता ही दिया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर √5 है तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 5, स्क्वायर है ना, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो ये कितना हो गया, दोनों मिला के ये हो गया 6। और 6 यहाँ पे क्या दिया हुआ है, पहले से स्क्वायर दिया हुआ है, तो रूट कितना आ जाएगा, ये 6। अभी इसकी वैल्यू कितनी आ गई, √6। अब √6 यहाँ पर अपना और रखेंगे, क्या, प्रकार, प्रकार से यहाँ पे ऐसे कट करते हुए चलेंगे, ऐसे कट 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 कट, सॉरी, ऐसा 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 ऐसा, तो यहाँ पर ये यहाँ पर संख्या रेखा पर कट हो जाएगा, तो ये वैल्यू क्या आ गई, √6। समझ गए, समझ गए ना। ऐसे अपन को अगला, अगर √7 दिया हुआ है तो फिर √6 निकाल के उसमें एक और जोड़ देंगे, √7 आ जाएगा। तो वही मेथड आपके इस वाले जो आपके पेपर में दिया हुआ है वो यहाँ पर दिया हुआ है। सपोज देखिए, यहाँ पे 0 लिया, 1 सेंटीमीटर लिया, 1 सेंटीमीटर पे यहाँ पे खींचा, 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर लंब डाल दिया यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर लंब डाल दिया, तो एक और एक कितना हो गया, 2, 2 का अंडर रूट लिया तो √2, तो √2 को दर्शा दिया यहाँ से, ऐसे ऐसे ऐसे, यहाँ से आप ऐसे 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 कट करोगे, तो ये यहाँ पे अपन को क्या मिल जाएगा, √2 मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे √3 को क्या किया, इस वाली लाइन को, इस वाली लाइन को, कौन सी वाली लाइन को, इस वाली लाइन को आधार मान के इस पे एक लंब डाल दिया 1 सेंटीमीटर का, जिससे क्या हो गया, √3 मिल गया। √3 का भी ऐसे करके आप यहाँ लोगे, ऐसे ही इस वाली लाइन को लंब मान के इसको आधार मान लिया, तो √3 मतलब 3 + 1 4 आ गया, तो √4 का मतलब वैल्यू 2, तो 2 यहाँ से निकाल लिया, फिर ऐसे 5,
इन्होंने एक स्टेप करके इसको निकाला, इसको निकाला, इसको ऐसे निकाला। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, जिस डायरेक्ट अपन ने सिखाया था पहले, और आप नॉर्मल ऐसे भी बना सकते हो रूट 5 को, लेकिन वैसे डायरेक्ट बनाओगे तो ज़्यादा इजी रहेगा, आपको कुछ लेंथी करना पड़ेगा। सो इतना ही था, ये आपका इम्पोर्टेंट है, यही आपसे एग्जाम में पूछा जाता है संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना। तो आप दो तरीकों से प्रदर्शित कर सकते हो, एक तो वो दूसरा वाला जो डायरेक्ट हो जाता है, उस जिसमें आपको पहले से ही मान लेना है कि कर्ण और आधार क्या लेंगे तो अपना आधार और लंब क्या लेंगे तो अपना कर्ण क्या आएगा। मैं तो कर्ण कर्ण को ही डिसाइड करना है यहाँ पर। कर्ण को, जो कर्ण डिसाइड कर लिया ना आपने तो हो गया। और अगर कर्ण डिसाइड करना नहीं आ रहा है कि कैसे डिसाइड करें सर, रूट 6 आ गया, रूट 7 आ गया, तो आप इस तरह के मेथड से आप कर सकते हो। ठीक है, तो थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में फॉलो करो तो अपना थोड़ा सब्सक्राइबर बढ़ जाए, और नीचे वाले बटन को दबा के थोड़ा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।